अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लिबनान इसराइल जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान। कहते हैं ईरान को हिजबुल्लाह की फंडिंग बंद करना होगी। लिबनान इसराइल के दरमियान इस साल डील हो सकती है। हम के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म और लिबनानी सदर की मेजबानी का मुंतज़िर हूं। सऊदी रहनुमा सीज़ फायर से खुश होंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल लिबनान के दरमियान में सीज़ फायर तारीखी लम्हा है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, इसराइल और लिबनान दोनों अमन चाहते हैं। जल्दबाजी नहीं करूंगा, ईरान से मुस्तकिल मुआहदा चाहते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डील की सूरत में अपना हुर्मस खोलने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका का अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। डील के बगैर बहरी रास्ता खोलकर ईरान को यूमिया $50 करोड़ कमाने नहीं दूंगा। नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिकी बहरियों को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। ईरानी क़यादत ने अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। सदर मसूद पजेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। कौम और हुकूमत में अहमी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल अतात है। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दाम पर पछतावा होगा। एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और ईरान की फतह का एक रास्ता जो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई बोले कि हमने अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया। इंतहाई अफसुदा यूरेनियम को बैरून मुल्क मुंतकिल करना कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन उसकी अफसुदगी की सतह कम करना ज़ेर गौर है। हिम्मत है तो अमरीकी बहरिया के जहाज अपना हुर्मस के करीब आकर दिखाएं। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी अध्यक्ष के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, पासदारान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समुद्री ड्रोन अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रही हैं। अमरीकी बहरिया के जहाज अपना हुर्मस के करीब भी जाने की जरूरत नहीं करते। उधर ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, ईरान किसी दबाव या यकतरफा शराइत को कबूल नहीं करेगा। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और बैरूनी दबाव का मुकाबला जारी रखेंगे। बहरे हिंद में अमरीकी नाकाबंदी जहाज़ों की पकड़ धकड़ जारी। अमरीका और ईरान की एक दूसरे के बहरी जहाज़ों पर कड़ी नजरें। अमरीकी फौज ने ईरानी तेल ले जाने वाले एक और टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक से कब्जे में लेने वाले जहाज़ों की वीडियो भी जारी कर दी। दावा किया कि जहाज़ ईरान से तेल ले जा रहा था। आलमी सतह पर मैरीटाइम कानून के नफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क और ऐसे जहाज़ों को रोक सके जो ईरान की मदद कर रहे हैं। तेहरान ने अपना हुर्मस से 70 कंटेनर्स कब्जे में लेकर बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। उधर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि खलीज फारिस और अपना हुर्मस में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल की जारहियत है। ईरानी साहली रियासत होने के नाते बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जिसके नताज की जिम्मेदारी जा रहे कुव्वतों पर आयद होती है। जनूबी कोरिया के खसूसी अर्जे से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मसम्मत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इज़हार किया। कहा, चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में दीन व अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आया था। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत आला हुक्काम भी शरीक थे।
अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में चीन ने पसे पर्दा किरदार अदा किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। बैनुल अक़वामी सफारतकारी में चीन का किरदार हालिया बरसों में बढ़ा। वहीं अमेरिका के इक़दाम उसके दरीना इत्तेहादियों से ताल्लुकात कशीदा कर रहे हैं। चीन बाज़ाब्ता सालिस नहीं, मगर अमेरिका और ईरान दोनों ने इसका किरदार तस्लीम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान के साथ करीबी ताल्लुकात चीन को मुनफरिद असर व रसूख फराहम करते हैं।